नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की मीटिंग खत्म हो गई है और चिराग पासवान जब वहां से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की, पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह मीडिया से बात करने वाले चिराग पासवान बदले बदले उखड़े उखड़े से दिखे और किसी से बिना पत्रकारों से कोई बातचीत किए, बिना सवालों का जवाब दिए वहां से निकल गए। अब इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान नाराज हैं और मीटिंग में जिस तरह की सीटों के शेयरिंग पर उनको उम्मीद थी बातचीत की, वह नहीं हो पाई। क्या कुछ हुआ है, इसको लेकर हमारे सूत्र क्या बता रहे हैं, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युष, जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं और बिहार की सियासत को पिछले 3 दशकों से देख रहे हैं और कवर कर रहे हैं। दीपक, इतनी जल्दी बात तो बनती नहीं है। सीट शेयरिंग का मामला बड़ा पेचीदा होता है और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 1 महीने से इसी तरह का माहौल है। चिराग पासवान लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं और उन्होंने एनडीए में खलबली मचा दी थी ये कहकर कि बिहार मुझे बुला रहा है, मैं बिहार में जाकर बड़ी जिम्मेवारी निभाना चाहता हूँ, मतलब मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है और चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बिहार के युवा नेता हैं, तेज-तर्रार नेता हैं और उनकी स्वीकार्यता हर समाज में है, मतलब हर जाति में है। केवल वो पासवान के ही नेता नहीं रहे। उनके पिता भी रामविलास पासवान केवल पासवानों के नेता नहीं थे, पासवानों के तो बड़े नेता थे ही, साथ ही उनको हर जाति के लोग प्यार करते थे, सम्मान की नज़र से देखते थे। कभी उन्होंने जात के नाम पर घृणा और नफरत नहीं फैलाई। बड़ी संख्या में उनके विधायक सवर्ण जातियों से आते थे। बिल्कुल, उनके पार्टी के विधायक ही नहीं, उनके पार्टी के कमान हमेशा स्वर्ण समाज के लोगों के हाथ में रही है। अब देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर सूरजभान सिंह से लेकर नरेंद्र सिंह, ठीक है, रामा सिंह, राजन तिवारी, ठीक है, हुलास पांडे, अभी भी जो हैं उनकी पार्टी के खास लोग, पावरफुल लोग, वो स्वर्ण समाज के लोग ही हैं। तो दलितों को अगड़ों के साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है। और चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास गए थे तो उम्मीद की जा रही थी कि उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं 40 सीटों की मांग कर रहे थे और वो चाहते थे कि लोकसभा सीटों पर जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम रहा है, वो आधार बने सीट शेयरिंग का। तो उस आधार से तो चिराग पासवान को कम से कम 36 सीटें चाहिए, 30 सीटें चाहिए। एक लोकसभा में 6 सीटें होती हैं लगभग विधानसभा की, और 5 सीटों पर वो जीते हैं। 5 सीटें मिली थी, 5 सीटों पर जीत हुई है। तो 100% स्ट्राइक रेट के आधार पर वो 40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आधे घंटे की बैठक चली और बैठक के बाद जब चिराग बाहर निकले तो अपसेट दिखे, बहुत खुश नहीं दिखे। अक्सर कहीं भी चिराग पासवान जाते हैं तो मीडिया से ज़रूर बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे, मीडिया इंतज़ार कर रहा था बाहर, तो मीडिया से क्यों बात नहीं करते? चिराग पासवान कह देते कि नहीं भाई, हम सीट शेयरिंग पर नहीं, हम दूसरे मुद्दे पर बात करने आए थे, हम औपचारिक मुलाकात थी, ठीक है, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मीडिया से बात नहीं की, मतलब बात आगे नहीं बढ़ पाई है। दीपक, तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे में ललचाई नज़रों से महागठबंधन, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, सब चिराग पासवान को देख रहे हैं। आज देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है महागठबंधन की ओर से, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का इस्तेमाल किया है, लेकिन चिराग पासवान को अब निर्णय लेना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान के बारे में मैंने कहा कि उनकी पार्टी जो है हर जाति के लोगों को लेकर साथ चलती रही है और हर जाति में उनकी पार्टी का मान है, सम्मान है। वैसे ही चिराग पासवान को लेकर भी यही बात है और चिराग पासवान को प्रशांत किशोर भी चाहते हैं, अपना सबसे बड़ा प्रिय मित्र बताते हैं, तो मतलब उनके साथ भी गुंजाइश दिखती है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव के परिवार से उनका मधुर संबंध रहा है। लालू जी ने ही राज्यसभा भेजा था चिराग पासवान के पिता को, जब दगा दे दिया था बीजेपी ने, तो संबंध तो शुरू से उनका अच्छा रहा है। और चिराग पासवान अगर आरजेडी में जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका वोट तो ट्रांसफ़र हो ही जाता है, यादवों का वोट भी ट्रांसफ़र हो जाता है पासवान में। महागठबंधन में जाने से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, उनका वोट ट्रांसफरेबल है और तेजस्वी का भी वोट ट्रांसफरेबल है, मतलब चिराग को भी फ़ायदा मिलेगा और तेजस्वी को भी फ़ायदा मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से चिराग पासवान
के बारे में कहती रही है कि भाई उनका इस्तेमाल किया बीजेपी ने। लेकिन केंद्रीय मंत्री का पद तो जाएगा, केंद्रीय मंत्री पद जाएगा और आगे बहुत कठिन राजनीतिक समीकरण हो जाएगा। देखिए अभी जो भी कह लीजिए बराबरी की लड़ाई ये चल रही है एनडीए और महागठबंधन के बीच, और एनडीए ज़्यादा मजबूती इसलिए दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान है। चिराग पासवान माइनस चिराग पासवान एनडीए कमज़ोर दिखाई देने लगेगा। तो वोट बैंक तो 5% है उनका, लेकिन 5% घटने से बहुत फर्क पड़ जाएगा, और इधर 5% घटेगा उधर 10% बढ़ जाएगा। तो 5-10% तो वोट तो बहुत होता है चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव में। तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के नेता ये रिस्क लेंगे, तो उनको मनाने की कोशिश हो रही है। वो 40 सीटें मांग रहे हैं। खबर है कि पहले 20 सीट का ऑफर था, अब बीजेपी शायद बढ़ी है, 25 से 30 के बीच में बात चल रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि 28 से 30 सीट भी मिलेगा तो चिराग पासवान मान जाएंगे, लेकिन उनके जो करीबी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 33 सीटों तक चिराग पासवान आ गए हैं, मतलब मान जाएंगे। 33 से कम पर तैयार नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव जो कहता है कि चिराग पासवान बहुत समझदार हैं और वो नहीं चाहेंगे कि एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ जाएं, क्योंकि महागठबंधन को तो बहुत लाभ हो जाएगा। चिराग को लाभ भी होगा, नुकसान भी होगा। चिराग को पहला लाभ ये, नुकसान ये होगा कि केंद्र से मंत्री पद चला जाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी भविष्य में भी। चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे तो तेजस्वी तो वहाँ अगले 20 साल तक के लिए मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं, तो वहाँ मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। एनडीए में तो मंत्री भी रहेंगे, और कौन जानता है नीतीश कुमार के बाद बीजेपी उनको आगे कर दे, क्योंकि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार तो बना नहीं पाएगी अभी बिहार में। और नीतीश कुमार क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं? 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, फिर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है। वैसे ही चिराग एनडीए की मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि बात संतोषजनक नहीं हुई है, और इसीलिए चिराग पासवान ने मीडिया से बात नहीं की। अभी वो पता अपना खोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो प्रेशर उनकी पार्टी बना रही है लगातार, पोस्टर बैनर के जरिए उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करके, वो अब अभियान जारी रहेगा। अभी फिलहाल थमने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि जब लोकसभा सीटों के नतीजे को आधार बनाकर सीटों का बंटवारा होगा तो बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से कम है। जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से ज़्यादा अच्छा है। दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़ी थी, 1 सीट का अंतर था, लेकिन जेडीयू के पास ज़्यादा सांसद हैं, बीजेपी के पास कम हैं। तो ऐसे में तो जेडीयू का हक ज़्यादा सीटों पर बन जाएगा। बीजेपी जेडीयू से कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी जेडीयू से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी, मानकर चलिए 1-2 सीट का इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर जेडीयू 100 से कम सीटों पर तैयार नहीं होगी लड़ने के लिए, तो बीजेपी भी उतनी ही सीटों पर लड़ेगी। फिर कैसे चिराग पासवान को 33 सीटें एनडीए दे पाएगा, क्योंकि 43 सीटें ही बचेंगी, और उसी में से चिराग पासवान को भी देना है, जीतन राम मांझी को 40 सीट देना है, ठीक है, और उपेंद्र कुशवाहा को भी 20 सीट देना है, और मुकेश सहनी जिस तरह से तलखते और अपनाए हुए महागठबंधन को लेकर, तो उनको भी 4-5 सीट देना पड़ेगा। 3 ही सीट देना पड़ेगा। केंद्र में मंत्री तो बना सकती है बीजेपी, लेकिन 3-4 सीट 5 सीट तो देना पड़ेगा ना। 5 सीट से कम पर नहीं मानेंगे वो भी, और मुझे लगता है कि 5 से 7 सीटें उनको भी मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी थोड़ा पीछे हटेंगे, तब बीजेपी भी थोड़ा पीछे हटेगी, और तब बात आगे बढ़ेगी। तो मान कर चलिए कि ये मई महीना है ना, जुलाई के आखिरी महीने तक ऐसे ही रस्साकसी चलेगा। अगस्त में जाकर सब कुछ फाइनल होगा, क्योंकि महागठबंधन जब तक फाइनल नहीं करेगा एनडीए भी फाइनल नहीं करेगा, और जब तक एनडीए फाइनल नहीं करेगा, तेजस्वी यादव फाइनल नहीं करेंगे, तो कांग्रेस को भी इंतजार करना पड़ेगा जुलाई के आखिरी सप्ताह तक सीटों के बंटवारे के लिए। तो चिराग पासवान ने मांग कर दी है अब 33 सीटों की, जैसे कि सूत्रों से के हवाले से खबर आ रही है कि 40 से वे नेगोशिएट करते हुए 33 पर आए हैं। लेकिन 33 पर भी जब उनको नो के संकेत मिले हैं तो चिराग का मूड उखड़ गया है, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं यही वजह है कि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत नहीं की और बिना कुछ कहे चले गए हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पर जो तेज़ी से बदल रहा है हम नज़र रखे हुए हैं, और इसमें जो भी अपडेट निकल कर आएगा वो सबसे पहले आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।